सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम और सीता मैया के परम श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। अब जो प्रसंग चल रहा है वो ये है कि मंत्री सुमंत्र अवध नरेश दशरथ जी के कहने पर गए हैं, बहुत समझाया है, विनती की है, तो प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण इनके द्वारा भेजे गए रथ पर सवार हो गए हैं नगर पार करने के लिए। अब आगे चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। अब श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ को लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट तो जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर प्रभु श्री राम के साथ चलने लगते हैं। लागती अवध भयावन भारी, मानव काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्या पूरी बड़ी ही डरावनी लग रही, मानो अंधकार में काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर जा रहे हैं। घर मसान परिजन जनुभूता, सूत हित मित मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। अब घर स्मशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर तो अब देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केली मृगा, पुर पशु चातक मोर, पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी, पशु पपीहे, मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहतः मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगर सफल बनु गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष और बहुत से पशु पक्षी भी थे। विधि कैकेयी किरातिन किन्ही, जेहि दव दुसह दुसहु दिसी दिन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी, आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न पा रहे हैं, सह न सके, और सब लोग व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे भाग चले। सब ही विचारु किन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुखु नाही। जहाँ राम तह सब ही समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है, अतः जहाँ श्री राम रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घर को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल पाए प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयं बिसेखी।
करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई ही पीर भराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। कही सब प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। बहुत विचित्र स्थिति है। ऐसा कैकेयी ने सोचा भी नहीं था, देवताओं ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश भी दिए, परंतु प्रेम बस लोग हैं कि लौटाए नहीं लौटते। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर उराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। अब शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी विष्णु भगवान के अवतार, परम कृपालु श्री रघुनाथ जी राम जी खुद असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए, बहुत सारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाब जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहो प्रीति। खोज मारी रघुहा कहु ताता, आन उपाय बन ही नहीं पाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ को खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलायो तुरंत रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हो गए। मंत्री जी ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया, अर्थात उनके पहियों के निशान किसी को ना मिले। मैं फिर यहाँ इस बात को दोहराऊंगा कि आप देखिए कि प्रभु श्री राम जी कोई भी काम कर रहे हैं तो शंकर भगवान को सिर नवाकर, उनकी आज्ञा लेकर, उनको प्रणाम कर, उनका आशीर्वाद लेके कर रहे हैं। और शंकर भगवान कोई भी काम करते हैं तो श्री राम को के चरण कमलों को ध्यान में रख के करते हैं। यानी विष्णु भगवान और शंकर भगवान के बीच का ये अनन्य प्रेम और सम्मान तुलसीदास जी ने जो प्रस्तुत किया, इससे हमारा हिंदू समाज बंटने में और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुस्लिम होने से बच गया। बहुत बड़े हिंदू समाज के सुधारक तुलसीदास जी थे, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। जो भी हो, जागे सकल लोग भय थोरू भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहि चहु दिशि धावहीं। सवेरा ही होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हाराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयउ विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देही उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो। बारी निधि का मतलब समुद्र, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। नींद ही आप सराहि मीना, दिग्जीवन रघुबीर विहीना। जौ पै प्रिय वियोग विदु किन्ना, तौक समरण न मांगे लिन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी, अर्थात मृत्यु क्यों नहीं दे रहे हैं। ए विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए, रोते गाते हुए, दुख से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से वे प्राणों को रख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल हाजिर होता हूं आपकी सेवा में। तब तक के लिए
जय श्री राम।